अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केचप का नाम जैसे ही हमारे ज़हन में आता है तो हमारे ज़हन में आता है कि ये टोमेटो केचप है और इसमें टमाटर ही डाले गए होंगे। लेकिन टोमेटो केचप जो है या केचप जो है वो 3 तरह की पाकिस्तान में मिलती है जी। एक किस्म वो है जो पहले नंबर पर है, वो ये है कि उसमें टमाटर की पल्प डाली जाएगी, यानी टमाटर का गूदा डाला जाएगा, जो कि सेहत के लिए ठीक है। उसके बाद दूसरी किस्म वो है कि जिसमें टमाटर का गूदा नहीं डाला जाएगा, उसमें वो लोग लिखेंगे भी नहीं ऊपर। यानी अगर आप कोई भी हमारा अच्छा ब्रांड ले लेते हैं, ख़ास तौर पे पंजाब में, तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा सख्ती की है और यहाँ पे टोमेटो केचप में टमाटर का पल्प ही डाला जा सकता है, उसके अलावा और उसमें कोई 2 नंबरी नहीं की जा सकती है। जबकि बाकी जगहों पर ये लोग क्या करते हैं कि ये वेजिटेबल पल्प लिख देते हैं। आप कोई सा भी पैकेट उठाएं, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स में जाएं, अगर इंग्रेडिएंट्स में आपको टोमेटो पल्प की बजाय वेजिटेबल पल्प लिखा हुआ नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उसमें टमाटर की पल्प नहीं है, उसमें गाजर की पल्प हो सकती है, उसमें आलू की पल्प हो सकती है, उसमें कद्दू की पल्प हो सकती है, इस तरह की कोई भी और पल्प हो सकती है। तो उससे ये केचप तैयार कर रहे हैं। नाम उसको हम समझेंगे उसको टमाटो केचप ही, क्योंकि उसका फ्लेवर, उसकी रंगत, उसकी शक्ल, सब कुछ टोमेटो केचप जैसा वो बना लेंगे। लेकिन कि पकड़े ना जाएं और किसी कानूनी कदगत से बच जाएं तो वो ऊपर टोमेटो पल्प की जगह पे वेजिटेबल पल्प लिख देंगे। और फिर तीसरी किस्म वो आ जाती है कि जिसमें कोई भी पल्प नहीं डाली जाती, उसमें सिर्फ स्टार्च होता है, उसमें फ्लेवर होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल कलर्स होते हैं और उससे वो केचप तैयार की जाती है। और उसमें स्टार्च वो वाला होता है जिसे हम अपने कपड़ों को माया लगाते हैं, जिसे कलफ भी कहा जाता है, जिसे अरारोट भी कहा जाता है, जिसे माया भी कहा जाता है। तो वो इसमें उससे ये केचप तैयार करेंगे। अब ये 3 इसमें दर्जे हैं, तो हम आपको वो वाली आज केचप की फैक्ट्री दिखाते हैं जिसमें टोमेटो पल्प की जगह पे वेजिटेबल पल्प डाली जा रही है। तो आइए देखते हैं कि ये फैक्ट्री देखने में एक बड़ा यूनिट है। इनकी अगर आप उन मशीनों को देखें, इनकी ये इधर पड़ी हुई सैकड़ों बोतलों को देखें, इनके ऊपर लगे हुए लेबल्स को देखें और इसकी प्रेजेंटेशन को देखें, तो कोई भी एक आम आदमी यही समझेगा कि ये न जाने कितना बड़ा ब्रांड है और यहाँ पे सेहत और सफाई का कितना ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा होगा। और ये अपने घर पे भी जब ये केचप की बोतल लेकर आएंगे तो वो फ़ख्र से लेकर आएंगे, खुशी से लेकर आएंगे कि ये हम अच्छे मेयार की केचप लेकर आ रहे हैं। और अगर बाज़ार में जाएंगे जहाँ से ये बर्गर ले रहे हैं, शवारमा ले रहे हैं या कोई और सैंडविचेस ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे केचप इस्तेमाल की जाती है, या इवन ये रोल्स और समोसे ले रहे हैं और वहाँ पे भी अगर इसी तरह की बोतल पड़ी हुई नज़र आ गई है तो ये मुतमिन हो जाएंगे कि ये अच्छा काम कर रहा है। लेकिन असल में क्या हालात हैं वो अब आपको इस फैक्ट्री के अंदर इसके प्रोडक्शन एरिया में लेकर चलते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पे ये जो मशीनें हैं ये एक कीफ नुमा मशीनें हैं। इसके ऊपर आपको जिस तरह की मक्खियों की बहुतात नज़र आएगी, ऊपर से खुली नज़र आएंगी। और ये जो केचप है ये किस तरह बनती है, इसको थोड़ा सा हम पीछे से लेके आते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ये आपको जो नीले केमिकल्स वाले ड्रम नज़र आ रहे हैं जो कि बेसिकली हैज़र्डस केमिकल्स हैं, जो कि फूड ग्रेड नहीं है, जिसमें कोई भी फूड की शय डालनी और स्टोर करने की ममानियत है। अब आपको वो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में नज़र आएंगे। अब
ये जो नीले केमिकल्स वाले ड्रम हैं जो कि एक रूम टेम्परेचर में पड़े हुए हैं, जो कि किसी कोल्ड स्टोर में नहीं पड़े हुए हैं, वहाँ पे ये जब ड्रम नज़र आएंगे तो हम इनको देखते हैं क्या है। तो हम कैमरा करीब लेके जाते हैं, आप देखिए तो इन केमिकल वाले ड्रमों के ऊपर जो आपको लेबल नज़र आ रहे हैं वो कैरेट पल्प के हैं। अब इसकी आपको मैं थोड़ी सी एक और जगह से इस बात को लिंक करता हूँ। जब ये हुकूमत नई नई आई थी, पहले साल में थी, 2018-19 की बात है, तो उन दिनों में टमाटर जो है कितना ज़्यादा 2019 के शुरू में कितना ज़्यादा महंगा हो गया था। 400 से 450 रुपये किलो में टमाटर दस्तयाब था। तो अगर उस दौर में टमाटर से केचप तैयार की जाती तो ये टमाटो केचप का जो पैक है जो हमें 200-300 रुपये का मिल जाता है, ये तो हमें 1000 रुपये का मिलना चाहिए था। लेकिन टमाटो केचप के रेट तो नहीं बढ़े। तो अगर टमाटो केचप के रेट नहीं बढ़े तो फिर इन्होंने रेट कैसे मैनेज किए, इन्होंने अपनी कॉस्ट कैसे कंट्रोल की? वो ऐसे कंट्रोल की कि वहाँ पे टमाटो पल्प की जगह पे कैरेट पल्प यानी गाजर की पल्प डाल दी। अब गाजर की पल्प डाल दी, उसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं है। देखने में बज़ाहिर ये नुकसानदेह नहीं है कि ठीक है अगर आपने टमाटर नहीं डाला, ये डाल दिया। टमाटर की अपनी एक अफादियत है, गाजर की अपनी एक अफादियत है, लेकिन जब उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो अफादियत ख़त्म हो जाएगी, फिर अफादियत नहीं रहेगी। और इसका फिर टेस्ट बनाने के लिए फिर इसमें जो रंग डालेंगे, अगर वो इंडस्ट्रियल कलर डाल देंगे, अगर इसको स्टेबलाइज़र डालेंगे अंदर और ग्वारगम वगैरह डाल देंगे तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये सारे हम चल के आपको दिखाते हैं। जो देखने में बज़ाहिर ये एक छोटा जुर्म लगता है, लेकिन इस जुर्म के नुकसान क्या क्या हैं ये आगे चल के हम आपको दिखाते हैं जब इसी फैक्ट्री के दूसरे कमरों में आपको लेके जाएंगे। अब अगले कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ये बड़े बड़े तोड़े नज़र आ रहे हैं जिसमें सफ़ेद कलर का पाउडर है। इसको जब हमारा कैमरा करीब से दिखाता है तो आपको नज़र आता है कि ग्वारगम लिखा हुआ है। ग्वारगम क्या चीज़ है? ग्वारगम वो स्टेबलाइज़र हैं जो मैंने आपको दूध वाली एपिसोड में जो एक हमने वीलॉग किया था कि डब्बे का दूध बमुकाबला ताज़ा दूध, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेबलाइज़र डाले जाते हैं। उनमें एक कैराजिनान होता है, एक ग्वारगम होता है। अब ये ग्वारगम क्यों डाला जाता है और उसके क्या नुकसान होते हैं, उसमें अगर आपने वो वीलॉग देखा हुआ है तो आपको याद होंगे, लेकिन जो नए देखने वाले हैं मैं उनके लिए आपको बता देता हूँ कि ग्वारगम अगर डाला जाएगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इससे बड़ी आंत का कैंसर भी हो सकता है, इससे पेचिश भी लग सकते हैं, इससे मरोड़ भी हो सकते हैं, इससे लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, तो इससे कब्ज़ भी हो सकती है। यानी हर इंसान का मेटाबॉलिज्म फ़र्क है, उसका इम्यूनिटी का लेवल फ़र्क है, तो ये किसी भी शख्स पर किसी भी तरह का असर डाल सकता है। इससे ब्लॉटिंग की शिकायत भी हो सकती है, यानी जो छोटे से छोटा नुकसान है वो ब्लॉटिंग का भी हो सकता है कि यानी कई बार ऐसे होता है कि हमारे पेट के अंदर गैस डिपॉजिट हो जाती है, भर जाती है, ना ही डकार आता है ना गैस खारिज होती है और हमारी तबीयत बेजार रहती है। तो उसके पीछे ये जो ग्वारगम है ये वजह एक हो सकती है। फिर इसके साथ ही आपको बड़े बड़े यहाँ पे कनस्तर से नज़र आएंगे, बड़े डब्बे नज़र आएंगे जिसमें आपको लाल रंग नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे केचप के अंदर जो कलर को एक जैसा रखने के लिए जो रंग डाला जाता है, असल में तो वो फूड ग्रेड होना चाहिए, और फूड ग्रेड कलर चूँकि महंगा है तो ये लोग जिन्होंने इस तरह की 2 नंबरियाँ करनी है, जिन्होंने छोटी छोटी जगहों से उन्होंने पैसे बचाने हैं, आपकी सेहत का जिन्हें कोई ख्याल नहीं है, वो इसमें इंडस्ट्रियल कलर डालेंगे। वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इंडस्ट्रियल कलर का नुकसान क्या है कि हमारे गुर्दे जो हैं जिन्होंने खून को फ़िल्टर करना है, जैसे हमारी ये स्किन है, जिल्द है, इसके अंदर बारीक बारीक मसाम है, हमें वैसे तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम आई ग्लास से देखें, खूरदबीन से देखें तो हमें बहुत ज़्यादा मसाम नज़र आएंगे, और उसका आपको उस वक्त भी पता चल जाता है जब इन्हीं मसामों से पसीना भी खारिज होता है। तो ये मसाम जो देखने में नज़र नहीं आते हैं लेकिन इतने बारीक हैं, इनमें
अगर फूड ग्रेड का कलर होगा, फूड कलर होगा, तो वो इन मसामों में से गुजर जाएगा। इसी तरह के मसाम गुर्दों के अंदर होते हैं उस झिल्ली में, तो उनमें फूड कलर होगा वो गुजर जाएगा। और जो इंडस्ट्रियल कलर होगा, जो दुपट्टे रंगने वाला कलर होगा, डाइंग कलर जिन्हें कहते हैं, वो उन कलर के मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है, वो गुर्दों की उस झिल्ली के बारीक सुराखों में से गुजर नहीं सकता। नतीजा क्या होता है कि वो सुराख ब्लॉक हो जाते हैं। अब उनकी सफाई का तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम गुर्दे बाहर निकालें, उन्हें ब्रश से धो लें, जाली साफ़ कर लें और वापस फिट कर दें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसके सुराख ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे और एक स्टेज आएगी कि अभी बंदा जवान ही होता है, 30-40 साल का होता है, तो पता चलता है उसके गुर्दे जवाब दे गए हैं, उसके गुर्दे फेल हो गए हैं और वो डायलिसिस पे चला जाता है। तो उसके पीछे इस तरह की गैर मियारी खुराक होती है जिसमें इंडस्ट्रियल कलर होते हैं, और वो बचपन से ही, जब बच्चा होता है उस वक़्त से इस्तेमाल करनी शुरू करता है, करते करते जब वो को 30, 40, 50 साल का होता है, उस वक्त तक उसके गुर्दे के सारे सुराख ब्लॉक हो चुके होते हैं और उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं, और नतीजे में या तो वो मर जाता है या हर हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा डायलिसिस के लिए जाता है। तो अब ये आपने यहाँ पे इनके स्टोर में इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। आपने यहाँ पे, अब आपको मैं वो चीनी दिखाता हूँ और यहाँ पे आपको मक्खियों की बहुतात दिखाता हूँ। अब ये वाली मक्खियाँ जो जगह जगह से गंद इकट्ठा करेंगी, अपने साथ चिपकाएंगी, और वो इस केचप की उन मशीनों पर जहाँ पे ये केचप तैयार हो रही है उधर बैठेंगी, और केचप आपने जिस भी शय में इस्तेमाल करनी है, आपने उसको गर्म नहीं करना होता, आपने तो उसको उसी तरह खाना है। कभी केचप को किसी ने गर्म नहीं किया कि हाई टेम्परेचर पे जाए तो शायद कुछ जर्म्स उसके मर जाएं, लेकिन केचप तो आपने उसी तरह खानी है। तो अब इसके अंदर जो जरासीम ऐड हो जाएंगे, जो बीमारियां ऐड हो जाएंगी, वो ख़त्म नहीं होंगी, उसी तरह इस बॉटल के अंदर पैक होंगी आपके घर तक या उस रेस्टोरेंट तक जहाँ से आप ये फ़ास्ट फूड लेते हैं, जहाँ पे ये गैर मियारी केचप इस्तेमाल हो रही है, जहाँ से आप रोल ले रहे हैं, समोसे ले रहे हैं, या शवारमे ले रहे हैं, या बर्गर ले रहे हैं, या पिज़्ज़े ले रहे हैं, वहाँ से आप ले रहे हैं और वहाँ पे ये घटिया केचप इस्तेमाल हो रही है और आप उससे खा रहे हैं, और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने जो अज़ा हैं उनको तबाह करते चले जा रहे हैं। और इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक वीलॉग में बता दिया हुआ है कि अगर उसमें स्टार्च पाई गई है, वो स्टार्च चाहे आलू की शक्ल में है, वो स्टार्च चाहे गाजर की शक्ल में है, वो स्टार्च चाहे अरारोट, माया या उसमें कलफ की शक्ल में है, आप उसमें थोड़ी सी पायोडीन डालेंगे। अगर उसका कलर डार्क हो जाए, यानी जैसे जामुन होता है जो हम खाते हैं उस तरह का रंग हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च है। और अगर उसमें स्टार्च पाई गई है तो इसका मतलब ये है कि फिर इसमें ग्वारगम जैसे स्टेबलाइज़र भी डाले गए हैं और उसमें इंडस्ट्रियल कलर भी डाले गए हैं। ये सब कुछ फिर उसमें डाला गया है और उसकी अंदर की हाइजीन कंडीशंस भी उसकी गैर मियारी हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसी केचप का बाइकाट कीजिए। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।